है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1626 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। कल हम देखे थे कि परमेश्वर के वचन की सेवा को हल्के में लेना और वचन की सेवकाई के नाम में कुछ भी बकवाद करके लोगों के समय बर्बाद करना आदि वास्तव में वो वचन की सेवा नहीं है जो पौलुस एवं अन्य प्रेरित गण करते थे। क्रेता में जहां तीतुस सेवा कर रहा था, वहां उस प्रकार के कई कपटी प्रचारक थे जो अपनी नीच कमाई के लिए वचन के प्रचार के नाम में बकवाद का प्रचार करते थे। कई लोग इस बात से अनजान है कि हर कोई उपदेशक बनना बाइबल मना करती है, और यदि कोई परमेश्वर के आदेश बिना पाए वचन का उपदेश करने की कोशिश करे, वह दोषी ठहराया जाएगा और परमेश्वर से उन पर दंड भी आ सकता है। याकूब अध्याय 3 पद 1। और बाइबल ये भी चेतावनी देती है कि यदि वचन का प्रचार करने वाला वचन की मूल शिक्षा के साथ कुछ जोड़ कर सिखाए या कुछ घटाए, उन पर भी भयानक विपत्तियां पड़ सकती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 18 और 19। इन बातों से अनजान होने के कारण या इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कई लोग, यहाँ तक महिलाएं भी, जिनको कलीसिया में जहां पुरुषों की उपस्थिति होती है सिखाना बाइबल मना करती है, वो भी उपदेशक बनकर अपने ऊपर श्राप बटोरने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 14:34, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 11 और 12। हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि उत्तर भारत के जाना पहचाना एक गायक की शादीशुदा बेटी, वो भी फटा हुआ जीन्स पहन करके शरीर का प्रदर्शन करते हुए एक समूह के सामने खड़ी होकर के वो वचन का प्रचार कर रही है। काश उसको पता चलता कि वो कितना श्रापित काम कर रही है, तो शायद वो नहीं करती। मुझे इस बात को बार बार आपसे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि मसीहत को बर्बाद करने के लिए अथाह प्रयास करने वाले लोग आरएसएस, बीजेपी या कोई अन्य मसीह विरोधी ताकतें नहीं है, बल्कि मसीहत के अंदर भेड़ के नकाब पहनकर चलने वाले उन भेड़ियाए हैं जो अपना लाभ के लिए वचन को तोड़ मटोड़ कर सिखाते हैं और विश्वासियों को भटकाते हैं। इसलिए ही विश्वासियों को मसीह विरोधी ताकतों से अधिक इन कपटी शिक्षकों से दूर रहना जरूरी है, ताकि आपके आत्मिक जीवन बर्बाद ना हो। पौलुस का प्रचार कैसा था? प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस 3 बातों को सूचित करते हैं जो अवश्य उनके प्रचारों में होते थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पौलुस के द्वारा जो भी प्रचार वचन से किया गया है, उन प्रचारों के 3 खास उद्देश्य होते थे। वे कौन कौन थे? पहला, चुने हुए लोगों का विश्वास। दूसरा, सत्य की पहचान। तीसरा, अनंत जीवन की आशा। पढ़ी गई पद से हमें इन तीनों सूचनाएं मिलती है। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में इन तीनों महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।